स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी एंड लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज के इस सेशन में हम लिविंग वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर टेक्सोनॉमी को रिवाइज कर लेंगे इन जस्ट 5 मिनट्स में। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ऐसे सारे कंसेप्ट सेशंस को 5 मिनट्स के जो आने वाले हैं इन एंटायर 45 डेज में जरूर चेकआउट कर रहे हो, क्योंकि ये सारे सेशंस में हम विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स को फटफट रिवाइज कर लेंगे। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई टेक्सोनॉमी को हम पढ़ क्यों रहे हैं। टेक्सोनॉमी आपके साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो मैम आपने बोला मिलियंस ऑफ स्पीशीज, तो वो मिलियंस ऑफ स्पीशीज कितनी है, क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायो लाइफ, आपकी डाइवर्सिटी विभिन्नता। हमारे अर्थ के अंदर नंबर, डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जिनको अगर आप एक एक करके पढ़ने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं लर्न होने वाला। तो हम क्या करते हैं, इसी बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपरली समझने के लिए टेक्सोनॉमी ब्रांच का यूज करते हैं, जहां पे हम उनकी सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उनके हैबिटेट को, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की कैटेगरी में सारे ह्यूमंस आ रहे हैं, डॉग की कैटेगरी में सारे डॉग्स आ रहे हैं, तो हम एक डॉग की सिमिलैरिटी को पढ़ करके उनसे रिलेटेड जितने भी ऑल सिमिलर टाइप ऑफ डॉग्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की, तो आपके अर्थ पे 13 to 14 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं। 13 to 14 मिलियन, जिनको एक एक करके आप कतई नहीं पढ़ सकते, जिंदगी भर लग जाएगी, क्या पता हमें दूसरा जन्म लेना पड़ जाए। और इन 13 to 14 मिलियन स्पीशीज में अब तक सिर्फ 13% डिस्कवर हो चुकी हैं। दैट मींस 17 to 18 लाख स्पीशीज हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिसमें से आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर मतलब 1.25 मिलियन आपके एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में से भी सबसे ज्यादा जो ग्रुप ऑक्यूपाई करता है वो इंसेक्ट का है आपका। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका 0.5 मिलियन स्पीशीज जो है आपकी प्लांट्स की हैं, जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं आपके, दैट इज द फल और फूल वाले पौधे, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बियरिंग प्लांट्स आपके। तो ये रही आपकी बायोडाइवर्सिटी, जो मॉर्फोलॉजी में, शेप में, कलर में, स्ट्रक्चर में हर तरीके से एक दूसरे से डिफर करती है। तो हम इन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज को पढ़ करके अपने इतने सारे बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, इजिली पढ़ सकते हैं। और जिसके लिए हम यूज करते हैं अपने टेक्सोनॉमी ब्रांच को, जहां पे हम प्रॉपरली साइंटिफिक रूल्स को, लॉज को यूज करके अपने ऑर्गेनिज्म, इतनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज को ग्रुप करते हैं। इसके टर्म के बारे में कि भाई टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देने वाले आपके एपीडी कैंडली जी थे। आपके एपी डिल्लॉन मत समझ लेना, एपीडी कैंडली जी थे। इनकी प्रिंसिपल्स मतलब टर्म डिफाइन कर दिया कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर के प्रिंसिपल की कौन कौन से ऐसे लॉज होने चाहिए जिनको हम फॉलो करके अपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ये देने वाले थे आपके कैरोलस लीनियस जी, जो आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल नहीं दिए, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, जिसको यूज करके आज हम अपने ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट आपका, नॉर्मस का है नॉर्म्स या फिर रूल्स, मतलब आपके इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रूल्स का यूज करके अरेंजमेंट करना, ताकि उनकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम उन्हें रीड कर पाए। आपका टेक्सोनॉमी जो होता है ये एक टाइप का ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? एक टाइप का ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक और साइंटिफिक ब्रांच यूज करते हैं, जिसमें अगेन हम ये 4 चीजें करते हैं। टेक्सोनॉमी में भी अगर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर रहे हैं तो ये 4 चीजों का यूज करके करते हैं। दैट इज CINC। सी का मतलब होता है आपका कैरेक्टराइजेशन। हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें उनको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा ना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ह्यूमंस का बच्चा है कि कुत्ते का बच्चा है। चलो मान लिया ह्यूमन का बच्चा है, ह्यूमन के बच्चे के बाद उसको आइडेंटिफाई भी तो करोगे कि लड़का है कि लड़की है। लड़का लड़की डिफाइन कर लिया कि लड़का है, लड़का डिफाइन करने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर नहीं करोगे, नॉमेनक्लेचर का मतलब उसका नामकरण नहीं करोगे, उसका नाम रखोगे कि भाई लड़के वाला क्या नाम होना चाहिए, एंड देन उसको फिर आप
लड़के वाली कैटेगरी में क्या कर दोगे, कैटेगराइज कर दोगे, क्लासिफाई कर दोगे। इससे क्या हो गया, इजी हो गया, क्योंकि हम लड़कों वाली सिमिलैरिटीज के बेसिस पे कि लड़कों के पास छोटे बाल होते हैं, लड़कों की हाइट इतने से इतने तक की होती है, लड़कों के मसल्स ज़्यादा होते हैं, उनकी यहाँ पे गले में एडम्स एप्पल की प्रेजेंस होती है। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके आप सारे लड़कों को पहचान सकते हो, उनके बारे में स्टडी कर सकते हो। तो दिस इज द एक्चुअली थिंग कि हम कैरेक्टराइजेशन टेक्सोनॉमी ब्रांच का यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें इजी पड़े इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में रीड करने में। और ये जो CINC है ये सिर्फ हम सेम स्पीशीज के लिए यूज करते हैं, मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमंस और डॉग्स के बीच में कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो, उनको क्लासिफाई कर रहे हो। ह्यूमंस में क्लासिफिकेशन होता है, ह्यूमंस और डॉग्स में नहीं, या डॉग्स और कैट्स में नहीं होता है। सेम स्पीशीज के बीच में ही हम ये रूल्स यूज करते हैं। इसके साथ साथ टेक्सोनॉमी के साथ साथ हम एक और ब्रांच का यूज करते हैं, दैट इज द सिस्टेमैटिक्स। अब सिस्टेमैटिक्स आपकी साइंस की वो ब्रांच है जहां पे अगेन हम आपके रूल्स और लॉज को यूज करके आपके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। लेकिन सिस्टेमैटिक्स एक टाइम पे ना सिनोनिमस था आपका, मतलब हम टेक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स को ना एक जैसा मानते थे, पर्यायवाची मानते थे एक दूसरे का, बट ऐसा नहीं है। आपके जी सिम्पसन जी आए और उन्होंने बताया कि टेक्सोनॉमी अलग है, सिस्टेमैटिक्स अलग है। यहाँ पे भी हम CINC का प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हमने पहले उनको कैटेगराइज किया, कैरेक्टराइज किया, आइडेंटिफाई किया, नॉमेनक्लेचर किया, क्लासिफाई किया। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज को कंसिडर करते हैं उनके ऑर्गेनिज्म की, दैट इज द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि भाई उसके पूर्वज कौन थे, और उसी के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज, क्लासिफाई, ग्रुपिंग उनकी करते हैं। सिस्टमैटिक्स जो है आपका, जैसे टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड था, सिस्टमैटिक आपका लैटिन वर्ड है, वहां पे आपके टर्म के बारे में बताने वाले APD कैंडली जी थे, और उस डेफिनेशन देने वाले APD कैंडली जी थे, उनके सारे प्रिंसिपल देने वाले कैरोलस लीनियस जी थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिस्टमैटिक्स को बताया भी आपके कैरोलस लीनियस जी ने ही था, और सिस्टमैटिक्स के प्रिंसिपल्स भी आपके कैरोलस लीनियस जी ने ही दिए थे। इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने यूज किया था, दैट इज द सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सीक्वेंस या फिर ऑर्डर। ये सीक्वेंस या फिर ये ऑर्डर यूज करके उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को की ग्रुपिंग करी थी, उनको क्लासिफाई किया था। और इस वर्ड का यूज करके उन्होंने एक सिस्टेमा नेचुरे करके बुक भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने एनिमल्स की स्पीशीज को, जो नए नए एनिमल्स डिस्कवर हुए थे, उन एनिमल स्पीशीज को साइंटिफिक नेम भी प्रोवाइड करे थे, ताकि हर जगह पे हम उसी साइंटिफिक नेम को यूज करके उन ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, उनका नॉमेनक्लेचर कर पाए और उनको क्लासिफाई कर पाए। दिस इज एक्चुअली द एंटायर टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, जिसमें ये हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि इतनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उनको हम आराम से पहचान पाए, उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ पाए, हैबिटेट पढ़ पाए, उनकी फाइलोजेनी को स्टडी कर पाए। हर एक चीज को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हमने ये दो ब्रांचेस ऑफ साइंस निकाली, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ ऑल द थिंग्स, आपका कंसेप्ट इन 5 मिनट्स जो मैंने अभी आपको बताया। सिस्टेमा नेचुरे करके आपके फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस जी ने एक बुक लिखी थी, जहां पे उन्होंने एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर किया था, उनका नामकरण किया था। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर झटपट ज्ञान इन 5 मिनट्स। तो बस जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस जाते जाते क्या करना है, मैम के सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।